Hello trader, welcome back to my YouTube channel. I hope कि you all are fine. And today we have discussed about technical analysis. तो चलिए शुरुआत करते हैं. टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो मैं ये सब फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहा हूँ. मेरा मेन मुद्दा है कि मैं आपको सिंपली वे में समझा सकूँ एंड आपको पूरा समझ में आए. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो टेक्निकल एनालिसिस है एन एनालिसिस वी आइडेंटिफाई मार्केट विथ द हेल्प ऑफ प्रीवियस चार्ट डेटा एंड वॉल्यूम. मार्केट विल गो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड व्हाट इज गोइंग ऑन. यहाँ पे बोल ये रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस एक एनालिसिस है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में कौन सा मूवमेंट आने वाला है. मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी या आगे क्या होगा, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है. तो आई होप कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा. चार्ट को देख करके एनालिसिस करना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है. एंड इसमें फर्स्ट हमारा आता है व्हाट इज चार्ट. तो ए चार्ट इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक. यहाँ पे बोल रहा है कि जो चार्ट है वो सेट होता है इंफॉर्मेशन का, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में होता है, वो कैंडलस्टिक के फॉर्म में होता है. आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट को. एंड वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट में क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है. स्टॉक चार्ट आर यूज्ड फॉर व्यू हिस्टोरिकल मूवमेंट और ए प्राइस एक्शन. यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रीवियस चार्ट को हम लोग देखते हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट देखते हैं, जिससे कि हमें एनालिसिस करने में इजी होता है, आसानी होता है. एंड सेकेंड आता है हमारा कैंडल स्टिक. ए कैंडल स्टिक इज ए type of price chart used technical analysis that display the high, low, open and closing price of a security for a specific period. It originates from Japan. यहाँ पे कैंडल स्टिक का मीन्स ये आ रहा है. कैंडल स्टिक एक प्राइस एक्शन का टाइप है. यहाँ पे बोल सकते हो कि आप कैंडल स्टिक से हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस करने में इजी होता है, डिस्प्ले करने में इजी होता है. एंड वो डिस्प्ले करता है कैंडल स्टिक हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस. मार्केट का हाई क्या था एंड लो प्राइस क्या था, ओपन प्राइस क्या था एंड क्लोज प्राइस क्या था. एंड ये ओरिजिनेट हुआ था जापान से. अगली हमारी आती है ट्रेंड. तो आई होप कि आपको ट्रेंड ऑलरेडी पहले से पता होगा कि 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड. ठीक, तो ये आपको तो पता ही होगा. अब अगली चीज़ आती है आइडेंटिफाई ट्रेंड. तो आप ये देखो, एक कॉमन वे टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इज यूजिंग ट्रेंड लाइन. सॉरी डैट यहाँ 89 लिखा हुआ है. यूजिंग ट्रेंड लाइन विच कैनॉट ए सीरीज ऑफ हाई डाउन ट्रेंड और ए लो अप ट्रेंड. अप ट्रेंड कैनॉट कनेक्ट ए सीरीज ऑफ हायर लो, क्रिएट ए सपोर्ट लेवल फॉर ए फ्यूचर प्राइस मूवमेंट. डाउन ट्रेंड कनेक्ट ए सीरीज लोअर हाई, क्रिएट ए रेजिस्टेंस लेवल फॉर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट. यहाँ पे बोलिए आइडेंटिफाई ट्रेंड में कॉमन वे है आपको आइडेंटिफाई करने का. सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है. एंड वो कैसे करेगा आप, तो आपको 3 सीरीज को कनेक्ट करना है. बोले तो कैंडल का जो लो होता है वो 3 लो को कनेक्ट करना है, स्विंग लो को. एंड उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ईजी होगा कि मार्केट कौन से अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में. तो अप ट्रेंड में हम हायर लो को कनेक्ट करते हैं, जो कि 3 हायर लो होना चाहिए कंपलसरी. एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई तभी होता है. एंड डाउन ट्रेंड में भी हम 3 सीरीज को कनेक्ट करते हैं, लोअर हाई को. एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है. एंड हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अप ट्रेंड में 3 सीरीज को कनेक्ट करके हायर लो को सपोर्ट लेवल. एंड सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, तो अब वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है. एंड डाउन ट्रेंड में हम बनाते हैं रेजिस्टेंस लेवल 3 हायर लो को, सॉरी लोअर हाई को कनेक्ट करने के बाद. अगर लोअर हाई को ये ब्रेकआउट कर दे मार्केट, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में अब अप ट्रेंड आने वाली है. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. अप ट्रेंड में आपको 3 सीरीज को कनेक्ट करना है विच इज हायर लो. एंड आपके उसके बाद आपका बन जाएगा एक सपोर्ट लेवल. एंड आप इसी बेस पे ट्रेड ले सकते हो. अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे मार्केट में कैंडल, तो आप समझ जाओ कि वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया. एंड आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना है एंड आपको पुट ऑप्शन बाई कर लेना है. अगली है हमारी डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में बताता हूँ. डाउन ट्रेंड में भी आपको 3 सीरीज को कनेक्ट करना है विच इज लोअर हाई.
एंड ये कनेक्ट कर दोगे आप तो आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा तैयार, जिससे कि आप ट्रेड लेने में आपको आसान होगा। एंड फ्यूचर में कौन सा मूवमेंट होने वाला है ये भी आप पता कर लोगे। अगर फ्यूचर में उसने ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस लेवल को तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो कॉल ऑप्शन का। तो इस प्रकार से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको आइडेंटिफाई ट्रेंड करने आ गया होगा। अब अगली चीज़ आती है हमारी व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मैं आपको लेकर के आता हूँ चार्ट पे। तो हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। अब मैं आपको डिफाइन करूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप इसे कनेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी एंड बैक में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था एंड यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मैं सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊँ, ये जो ऊपर वाला लाइन हमने ड्रॉ किया ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड नीचे वाला लेवल सपोर्ट लेवल कहलाती है। तो अगर इस लाइन को रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो आप इसी लेवल को हम सपोर्ट बोल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इसी लाइन को सपोर्ट लाइन की तरह यूज किया है एंड आफ्टर इसने ब्रेक डाउन दिया है एंड मार्केट वापस से साइडवेज में मूव कर रही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा R1 हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया एंड ये सपोर्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे सपोर्ट पे आई। सपोर्ट पे मैं आपको अब और इसको क्लियर कर रहा हूँ। आप इसे अपने कमरे का रूफ मान लो, छत, एंड इसे अपने कमरे का फर्श मान लो, नीचे का ज़मीन। तो अगर आप एक बॉल को नीचे की तरफ गिराओगे तो यहाँ से जब आपने बॉल को नीचे गिराया तो जाहिर है कि बॉल जंप करके वापस से ऊपर छत की ओर जाएगी, आपके रूफ़ के ऊपर, रूम के रूफ़ के ऊपर, एंड वहाँ से वापस है वो बॉल नीचे आएगी एंड वापस से ऊपर जाएगी। तो मार्केट में भी यही होता है। आप इसे कैंडल स्टिक को बॉल समझो एंड इस लाइन को आप अपने घर का या रूम का छत समझो एंड इसे आप फर्श समझो। फर्श समझ लिए। अब यहाँ से देखो कि बॉल गिरना शुरू हुआ तो मार्केट में ये आई कहाँ तक, सपोर्ट तक, एंड सपोर्ट के बाद वापस से इसने ऊपर गया एंड इसने ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेवल तक का गया। तो मैंने बता दिया आपको सिंपली वे में। तो ये इसी के अंदर मूव कर रही थी एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड मूवमेंट आई थी। एंड अगर मार्केट अगली बार गिरेगी भी तो इसी लेवल को वो सपोर्ट लेवल बनाएगी। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जितना हो सका उतना सिंपली वे में मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जस्ट लाइक ए बिगनर के लेवल से मैंने समझाया है। मैं खुद बिगनर की तरह सोचता हूँ, देन आफ्टर आपको बताता हूँ। बिकॉज मैं एक ट्रेडर की तरह सोच करके आपको बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बिगनर की तरफ पे सोचता हूँ, बिगनर की जगह पे रह करके कि मार्केट में सीखने वालों को क्या क्या इशू आते हैं एंड मैं उसी लेवल पे बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखो आपका आता है कैंडल स्टिक का पार्ट, जो कि प्रीवियस मैंने आपको इसमें बताया था कैंडल स्टिक। तो इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है जो कि डिस्प्ले करती है कैंडल स्टिक हाई, लो, ओपन एंड क्लोज प्राइस। एंड ये ओरिजिनेट हुआ था जापान से, तो इसी को मैं डिफाइन करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो हमारी रियल बॉडी एंड ये दोनों रियल बॉडी कहलाती है। एंड ऊपर वाली अपर विक एंड नीचे वाली लोअर विक, तो दोनों का भी यही हो गया, अपर विक, लोअर विक, एंड ये अपर विक और ये लोअर विक। ऐसे हम हाई भी बोलते हैं एंड लो भी बोलते हैं। ग्रीन कैंडल हमारे लिए पॉजिटिव कैंडल होता है एंड नेगेटिव कैंडल होता है हमारे लिए रेड कैंडल। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में मूव करने वाली है, अगर रेड कैंडल में फॉर्म हो रही है तो वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। अब एक कैंडल फॉर्म होने से नहीं होता है, 2-3 कैंडल जब तक आपको नहीं फॉर्म होते हुए दिखेगा देन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप 3 सीरीज को कनेक्ट करते हो तभी आपको पता चलता है कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में मूव कर रही है। तो हमारे लिए ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल में। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो बायर है
वो बायर लोग यहाँ पे धावी बोलते नहीं है, यहाँ पे सेलर लोग की पकड़ हो जाती है एंड ग्रीन कैंडल में बायर की पकड़ हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ से ओपन होती है एंड ऊपर की तरफ से जा कर के क्लोज हो जाती है एंड इसके जस्ट अपोजिट रेड कैंडल में होती है, मार्केट नीचे की ओर से ओपन होती है एंड ऊपर की ओर से जा कर के क्लोज हो जाती है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कैंडल स्टिक एंड मार्केट में कौन सा कैंडल ज़्यादा पोटेंशियल होता है एंड कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड अगली वीडियो के लिए कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो मी एंड गेन योर नॉलेज विद मी। एंड मैं अपने प्रॉफिट का लेटेस्ट अपडेट डेली देते रहता हूँ, जो कि मेरे शॉर्ट्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।